Hello students, today we will study about use of more than one method of separation। कि स्टूडेंट्स कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हमें ऐसा मिक्सचर दिया गया है कि उस टाइम एक मेथड से हम उसे सेपरेट नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज करने पड़ते हैं। We have studied some methods for separation of substances from their mixture. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. कि स्टूडेंट्स मिक्सचर को सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर है उसे सेपरेट करने के जितने मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, filtration, evaporation are so many methods of separation of a substances. But students, कई बार एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता कि हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज करने पड़ सकते हैं, जिसे हम एक्टिविटी 7 से समझ पाएंगे कि हमें जो मिक्सचर दिया गया है सैंड एंड साल्ट का मिक्सचर है। Take a mixture of sand and salt. How will we separate these? कि सैंड और साल्ट आपने देखा स्टूडेंट्स, दोनों के जो पार्टिकल्स हैं आर टू स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं। We already saw that hand picking would not be practical method for separating these. कि स्टूडेंट्स इन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग का यूज सूटेबल नहीं है। हैंड पिकिंग से हम सैंड एंड साल्ट के मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स क्या करें, हम इसके लिए कौन से मेथड यूज करें, आइए इसे समझते हैं। वैसे तो एकदम से इम्पॉसिबल लग रहा है कि सैंड में अगर साल्ट मिक्स हो जाता है तो साल्ट को सेपरेट करना इम्पॉसिबल सा लगता है। बट स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। कि हमने क्या किया, उस मिक्सचर को यानी सैंड एंड साल्ट के मिक्सचर को एक बीकर में, बीकर यानी कोई कंटेनर, वेसल, कोई भी बर्तन, उसमें डाला और कुछ वाटर उसमें डाल दिया, हाफ ए ग्लास वाटर डाला और उसे अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने से क्या होगा स्टूडेंट, साल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए साल्ट अच्छी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड डिज़ोल्व नहीं होता। एक बार लगता है कि हमारा सैंड वाटर में डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन नहीं होता है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? स्टूडेंट्स, हम उस बीकर को कुछ टाइम तक 1.5 आवर या 2 आवर तक उसे साइड में रख देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सैंड क्या होने लग जाता है, हमारे कंटेनर या बीकर के बॉटम में सेट हो जाता है, दिखाई देगा, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, टेल मी, बताइए। यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, नॉट डिकेंटेशन बच्चों। स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। लास्ट टाइम हमने ये प्रोसेस स्टडी की थी कि जब मिक्सचर में वाटर ऐड करके कुछ टाइम तक हम उसे रख देते हैं तो उसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। इस मिक्सचर में जो सैंड है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी सेडिमेंटेशन हो जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन प्रोसेस होती है स्टूडेंट, कि हम उस मिक्सचर में से जो वाटर है ऊपर, उसे दूसरे बर्तन में, दूसरे बीकर में पोर कर देते हैं, उड़ेल लेते हैं, धीरे से उड़ेलते हैं ताकि सैंड नीचे ही रहे। तो इस तरह से सैंड काफ़ी हद तक सेपरेट हो जाता है और फिर उसे
वाटर में अगर फिर से हमें सैंड के कुछ पार्टिकल दिखाई देते हैं तब डिकेंटेशन के बाद क्या यूज कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा फिल्टर पेपर का यूज करते हुए या क्लॉथ का यूज करते हुए उसमें से सैंड के सभी पार्टिकल सेपरेट किए थे हमने। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन द्वारा क्या हुआ, हमारा सैंड उस मिक्सचर से सेपरेट हो चुका है। What does the decanted liquid contain? अब हमारा जो वाटर है स्टूडेंट्स सैंड से अलग हो चुका है, लेकिन वाटर के अंदर क्या है, जो डिकेंटेड लिक्विड है, जो वाटर बचा है उसके अंदर क्या शामिल है, क्या कंटेन है? यस, कि उसमें साल्ट है, क्योंकि साल्ट सेपरेट नहीं हुआ है, साल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वाज देयर इज द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? कि स्टार्टिंग में हमने स्टूडेंट्स क्या मिक्सचर लिया था, सैंड एंड साल्ट का मिक्सचर लिया था। तो सैंड और साल्ट में जब हमने वाटर मिक्स किया, वाटर में को अच्छी तरह से स्ट्रीक किया, हिलाया, तो उसमें साल्ट मिक्स हो गया था। फिर हमने सैंड को सेपरेट किया है किस प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन से सैंड को सेपरेट कर दिया है। लेकिन वाटर के अंदर जो साल्ट है, अब उस साल्ट को भी हमें ऑब्टेन करना है। अब हमारे सामने जो मिक्सचर है वो है साल्ट एंड वाटर का, तो अब उसे किस तरह से सेपरेट किया जाए। नाउ वी नीड टू सेपरेट salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice से क्या स्टूडेंट्स आप क्या नोटिस करेंगे, जब हम उस डिकेंटेड लिक्विड को, डिकेंटेड लिक्विड जिसमें से सैंड सेपरेट हो चुका है, उस लिक्विड को हमने एक केटल में डाल दिया, केटल का जो लीड है ढक्कन बंद कर दिया और उसे बर्नर पे रखा ताकि उसे हीट मिले। हीट मिलती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वाटर है बॉईल होने लगेगा। केटल का जो स्पाउट है उसमें से वाटर स्टीम के फॉर्म में यानी वेपोर बनकर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब सारा ही वाटर इस तरह से स्टीम बन के बाहर निकल जाएगा तो केटल में क्या बचेगा, यस, केटल में साल्ट बच जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स साल्ट सेपरेट हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स अगर हमें अभी उस स्टीम को वाटर में चेंज करना है तो हमें एक मेथड और भी यूज करना होगा कि डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ केटल? यस स्टूडेंट्स, हम स्टीम को देख पा रहे हैं। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द spout of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. कि जैसे स्टूडेंट्स केटल के अंदर का सारा वाटर बॉइल्ड ऑफ हो जाता है, स्टीम बनकर बाहर निकलने लगता है, तो हमने क्या किया, उस केटल के ऊपर जो स्पाउट है वहाँ पर एक प्लेट के ऊपर आइस रखकर उसे पकड़ कर रखा, होल्ड करके। तो स्टीम क्या होगी, स्टीम जैसे उस कोल्ड प्लेट के साथ टकराएगी, स्टीम कोल्ड होते ही कंडेंस हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है और इस तरह से वो वाटर इकट्ठा होता रहेगा। यह वाटर आइस का वाटर नहीं बल्कि स्टीम कोल्ड होकर वह वाटर इकट्ठा होने लग रहा है। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, कि जैसे स्टीम मेटल प्लेट जो कि कूल्ड हो चुकी है आइस रखने की वजह से, जैसे उससे के कांटेक्ट में आती है, इट कंडेंसेज एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, कि जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है उसमें और लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड falling from the plate were due to condensation of steam.
स्टीम के कंडेंसेशन की वजह से जो वाटर से टकराती है और वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो गई। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपोर इनटू लिक्विड, कि वाटर वेपोर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना यानी वाटर में चेंज हो जाना, फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कि स्टूडेंट्स इसे कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड, कि जैसे ही घर पर स्टूडेंट्स मिल्क को बॉईल करते हैं और उस पर प्लेट को ढक देते हैं, कवर करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, प्लेट के अंदर नीचे की साइड हम वाटर ड्रॉप्स देख सकते हैं। वो ड्रॉप्स कहाँ से आती हैं, वो वाटर वेपोर कंडेंस हो जाती है और वो ड्रॉप्स में चेंज होती है। आफ्टर ऑल वाटर हैज़ इवापोरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड द केटल, कि स्टूडेंट्स जैसे ही केटल में से वाटर इवापोरेट हो जाता है यानी वेपोर बन के सारा वाटर बाहर निकल जाता है, तो केटल में क्या बचता है बताइए, यह साल्ट बचता है। वी हैव दस सेपरेटेड साल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो स्टूडेंट्स इन सब प्रोसेस का यूज करके हम साल्ट और सैंड के मिक्सचर को अलग कर पाए। हमने सैंड और साल्ट के मिक्सचर में पहले क्या किया था, वाटर मिक्स किया था, तो हमें उस वाटर को भी सेपरेट करना था। अगर हम कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं करते तो सारा वाटर इवापोरेट हो जाता और एयर में मिक्स हो जाता। इसलिए हमने प्लेट पर आइस रखकर उस वेपोर को कूल कर लिया। कूल होने पर वो वेपोर वाटर में चेंज हो गई। अगर ऐसा नहीं करते तो हमें ये वाटर नहीं मिल पाता। सो स्टूडेंट्स इसे कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स इन 4 प्रोसेस की वजह से ही हम इन सब मिक्सर को सेपरेट कर पाए। पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स्ड विद सैंड, कि पहले के सामने स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम आई जब उसने इस एक्टिविटी को करके देखा। सी हैज मिक्सड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि उसने साल्ट का जो पैकेट था उसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड में मिक्स किया। साल्ट का एक पैकेट स्मॉल क्वांटिटी में सैंड लेकर उसमें मिक्स कर लिया, कि सैंड थोड़ा लिया और साल्ट ज़्यादा। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द साल्ट, और उसने इसी एक्टिविटी द्वारा जैसे आज हमने सीखी है सैंड और साल्ट को सेपरेट करने के लिए इसी एक्टिविटी को में जो मेथड बताए गए उनका यूज किया। सी फाउंड हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट सी हैड टेकन, कि जितना साल्ट उसने लिया था, मान लो उसने एक पैकेट साल्ट लिया तो उसमें से बाद में उसको कंप्लीट साल्ट प्राप्त नहीं हो पाया। साल्ट का थोड़ा पार्ट यानी कुछ पार्ट, इतना ही पार्ट उसे लगभग रिकवर हो पाया। तो व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, कि उसने क्या गलती की होगी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आप इस एक्टिविटी को रिवाइज करना अच्छे से और आगे रीड करना। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज, कि क्या वाटर में किसी सब्सटेंस को कितने भी अमाउंट तक यानी उसकी कितनी भी अमाउंट डिजोल्व की जा सकती है या नहीं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।